हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निर्मा मेहर और आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात कर रहे थे कि हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो इंग्लिश को कैसे सीखें। तो मैं इस वीडियो के दौरान आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिसको यूटिलाइज करके आप अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। तो जो मैं अब बताऊँगी वो इंटरलिंक्ड है। जैसे कि हम आपको इंग्लिश को सीखने के लिए कुछ स्किल की भी नेसेसरी पड़ती है, जैसे कि 4 स्किल्स की नेसेसरी पड़ती है। जैसे पहला है लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग एंड लास्ट को राइटिंग है। सबको कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सब इंटरलिंक है। जैसे कि लिसनिंग के बाद ही स्पीकिंग होता है। विदाउट लिसनिंग हम कभी भी कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। उसी तरह हम कुछ रीड कर सकते हैं, तभी हम कुछ राइटिंग में कुछ बेहतर लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के दौरान मैं जो 4 स्किल्स के बारे में आपको बताऊंगी वो इंटरलिंक्ड है और सबको हेल्प करते हैं कि आप अपने की इंग्लिश को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो पहला है लिसनिंग। तो हम आपके लिसनिंग को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश गाने सुने, क्योंकि हम इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो हिंदी वाले गाने सुने तो हिंदी ही इम्प्रूवमेंट होगी ना। तो इसलिए इंग्लिश वाला गाना ही सुने, जो तरह कि हमारे माइंड में कुछ इंग्लिश वर्ड्स बैठ जाएंगी और हम भी समझ पाएंगे वो इंग्लिश वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि हमें पहले तो कुछ इंग्लिश गाने का मतलब नहीं और उसका मीनिंग भी हमको नहीं पता होगा, लेकिन बार बार सुनने के से बाद हमारे माइंड में वो वर्ड रिपीट हो जाएंगे और जिसके द्वारा हम उस वर्ड्स को हमारे माइंड में कैच कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं स्पीकिंग। तो कुछ हम बेहतरीन सुन सकते हैं तो उसके दौरान ही हम कुछ बेहतरीन बोल सकते हैं। इसलिए स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग स्किल इंटरलिंक्ड है, क्योंकि हम जितना अच्छे से सुन सकते हैं उतने ऐसे ही बोल सकते हैं। तो हम पहले बोलने के लिए क्या करें कि खुद के बारे में हम इंग्लिश में बताएं। जैसे कि हम क्या हैं, हमारे को कुछ क्या क्या लाइक होता है, कुछ डिसलाइक भी होता है, तो उसके बारे में हम बताएं कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग्स करती हूँ, मेरा पापा क्या करते हैं, मेरी मम्मी क्या करते हैं, ऐसे। तो खुद को एक्सप्लेन करने से बेहतर और कोई काम नहीं होता, क्योंकि खुद को हम पहचानते हैं और खुद के बारे में हम ज़्यादा ही अच्छे बोल सकते हैं। उसके बाद हम स्पीकिंग करने के लिए एक न्यूज़पेपर लें, वहाँ को एक कॉन्सेप्ट को चूज करें और उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करें कि वो टॉपिक को आप अपने लैंग्वेज से कितने बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो होता है आपके स्पीकिंग स्किल। और उसके बाद हम चलते हैं रीडिंग, क्योंकि वो जो व्यक्ति जितना अच्छा रीड करता है वो उतनी अच्छा भी एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि वो पहले से ही कहावत है कि जो जितना अच्छा पढ़ता है वो उतना एक्सप्लेन कर सकता है और एक्सप्लोर भी कर सकता है। तो हम ज़्यादा बुक्स पढ़ें जिसके द्वारा ही हम हमारे रीडिंग स्किल को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे वोकाबुलरी की जो बैंक है वो ज़्यादा हो जाए, जिसके द्वारा हम बहुत सारे इंग्लिश वर्ड को ज्ञान कर सकते हैं। तो स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूवमेंट करने के बाद जब रीडिंग पढ़ रहे थे, जो रीडिंग के लिए हम पहले तो कुछ न्यूज़पेपर पढ़ें और छोटे छोटे बच्चों की स्टोरी बुक्स भी पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर भी, मैगज़ीन भी पढ़ें। क्योंकि पहले तो हमको इंग्लिश पेपर के जो इकोनॉमिक्स पेज होता है वो हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंटरनेट में जो पेज होता है वो सबको अच्छा लगता है। तो पहले आप अपनी इंटरेस्ट के साथ बुक चूज करें और पढ़ें, जिसके द्वारा आपको एडोप्टेबल वो हो और आप समझ भी पाए। तो पहले कुछ होता है कि क्यों हम न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद कुछ मीनिंग हमको पता नहीं होता, मुझे भी पता नहीं। सर्व करने की इससे कोई बात नहीं, क्योंकि हमको नहीं पता तो हम जानते हैं कि हमको नहीं पता। तो उसके द्वारा क्या होगा कि हम अच्छे से खुद को बेहतर बना सकते हैं और कुछ मीनिंग को भी जान सकते हैं। तो जो भी न्यूज़पेपर में जो भी मीनिंग हमको नहीं पता तो हम उस मीनिंग को गूगल में सर्च करें, क्योंकि गूगल में ऐसा एक्सप्लेन करता है कि वो वर्ड का इंग्लिश सेंटेंस में क्या होता है, उसको वहाँ पे वो हमको एक्सप्लेन करता है। तो हमको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग को समझ में से ही हमारी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो उसके दौरान हमको कैसे प्रोनाउंसिएशन भी करना पड़ता है, वो उसके नीचे में उसकी साउंड में ही क्लिक करें तो आपको समझ आएगा कि उसको कैसे हम प्रोनाउंसिएशन करें। तो लास्ट में होता है राइटिंग। तो पहले हम कुछ खुद के बारे में एक दिन में क्या क्या काम करते हैं उसको एक नोटबुक में लिख दीजिए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए और एक मिरर के फ्रंट में जाइए और उसको खुद एक्सप्लेन करिए कि आप दिन भर क्या क्या किया। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंट आ जाएगी, बोलने से ही अपने को खुद का डर मिट जाएगी और आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो खुद के बारे में कुछ लिखें, कैमरा के थ्रू से आपको वीडियो करें, जो कि अपने फ़ोन में भी आप उसको वीडियो कर सकते हैं और वीडियो करके ही देखिए कि आपने अपने कहाँ के स्टेज पे मिस्टेक होता है और कैसे आपने एक्सप्लेन किया है। तो उसके दौरान ही आप अपने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये होता है हमारे इंग्लिश सीखने की कुछ स्किल। तो उसके बाद पे हम चलते हैं कि हम अपने वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि विदाउट हम मीनिंग को नहीं समझते हैं तो हम अपनी इंग्लिश में कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो हमारी वोकैबुलरी स्किल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमको चाहिए बहुत सारे इंग्लिश वर्ड, जो जैसे कि हम एक एग्जांपल देती हूँ कि आप एक मार्केट पे गए और वहाँ पे लिखा है, कुछ इंग्लिश वर्ड लिखा होता है, जैसे कि उसकी दुकान का होर्डिंग भी होता है, तो हमको समझ नहीं आता, तो उस वर्ड को हमारे मोबाइल में जो नोट्स होता है उस पर आप लिख लीजिए और बाद में उसको चेक कीजिए कि उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद आप जान सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो ऐसे करके भी आप अपने इंग्लिश वर्ड को गेन कर सकते हैं। उसके बाद होता है कुछ वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम जानना, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम जानने के बाद हम क्या होता है कि एक शब्दों की वेराइटी सिनोनिम जान सकते हैं और वेराइटी एंटोनिम जान सकते हैं। जैसे कि गुड का 5 सिनोनिम्स वर्ड और 5 एंटोनिम्स वर्ड जानने के बाद क्या होता है कि हम टोटल 11 वर्ड को कैच कर लिए। इसी तरह हम अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक ट्रिक्स बताएं जिसके थोड़ा आप अपने इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा सेंटेंस में खुद को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि दिन में हम कितना काम करते हैं उसको हम सिंपल इंग्लिश वर्ड से कहें। जैसे कि पहले सुबह को उठने के बाद हम पहले बोलते हैं गुड मॉर्निंग, और कुछ व्यक्ति हमको कुछ हेल्प करते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं थैंक यू। तो ऐसे इंग्लिश वर्ड, सिंपल सिंपल इंग्लिश वर्ड को आप खुद ऑलवेज माइंड में रखिए और उसको बोलना ट्राई कीजिए, क्योंकि बोलने से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप खुद एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बस आपको इतना ही ट्रिक देने वाले थे जिसको आजमाए कि आप अपने इंग्लिश में बेहतर कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। यदि लगे कि आपके इस वीडियो आपको हेल्प करे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।